राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ और सांब आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या कार्य किया जाए जिसकी वजह से उनकी जो पत्नियां हैं वो खुश हो जाएं। ये दोनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी सांब कहता है क्यों ना पिताश्री से पूछें, वो तो बालपन से यही कार्य कर रही हैं, तो उनके पास ज़रूर कुछ अच्छा उपाय होगा। वहाँ से श्री कृष्ण आते हैं और इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हैं। और तभी यहाँ पर सांब पूछता है कि आप स्त्रियों को कैसे पसंद करते हैं, आप कुछ उपाय हमें भी बताइए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, पहले तुम जाकर के अपनी पत्नियों की डांट खाओ, उनका गुस्सा सहो, उसके बाद मैं जाकर के कुछ बताऊंगा। और इधर कृष्ण को जाता देख बलराम दाऊ उनसे कह देते हैं कि हाँ हाँ जाओ, हमें भी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर शुक्राचार्य ये जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि कृष्ण हमेशा राधा को अपनी बातों में घुमा देता है, और आज तक उसने राधा से शादी क्यों नहीं करी, आखिर वो राधा से शादी करता क्यों नहीं है, ये मुझे जानना है। इधर श्री कृष्ण राधा से कहेंगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो। तभी राधा कहती हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी श्री कृष्ण रंग बना रहे होते हैं और राधा उनके पास आती हैं। श्री कृष्ण एक कलर लेकर आते हैं और उनसे अपने चेहरे पर लगाने को कहते हैं। राधा जैसे ही कृष्ण के गालों पर लगाती हैं रंग, वो स्वयं वैसा ही कलर राधा के गाल पर भी लग जाता है। तभी श्री कृष्ण देखते हैं और कहते हैं कि देखो, इस बात की मुझे खुशी है कि तुम्हें अब ये समझ आ गया कि हम तुम अलग नहीं हैं, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम मुझी में समा ही हो। इधर रुक्मिणी सभी अपने कक्ष में बात कर रहे होंगे और तभी वहाँ पर लक्ष्मणा और रुक्मिणी और यहाँ पर रेवती आएंगे और बात करेंगे कि इस बार नवरात्र में कुछ विशेष होने वाला है, और इसी विषय में सब बात करके बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं। पीछे खड़े सांब और बलराम दाऊ देख रहे होते हैं और बलराम दाऊ कहते हैं कि हमारी स्त्रियाँ तो इतनी भोली हैं कि नवरात्रि पर कुछ विशेष हो रहा है ये सुनकर ही इतनी प्रसन्न हो गई, अर्थात अब हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर श्री कृष्ण रंगोली बना रहे होते हैं और तभी वहाँ पर रेवती और रुक्मिणी उनसे कहती हैं कि क्या उन्हें उनकी मदद चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आज हम पुरुष आप स्त्रियों के लिए रंगोली बनाएंगे, आप सिर्फ खड़े होकर के देखिए। और यहाँ बलराम दाऊ को फंसा देते हैं रंगोली बनाने में। सभी मिलकर रंगोली बना ही रहे होते हैं कि बहुत सुंदर बनती है, लेकिन बनाते बनाते बलराम दाऊ और सांब की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से रंगोली पर सारा कलर फैल जाता है और रंगोली खराब हो जाती है। ये देखकर राधा बहुत उदास होती हैं और कृष्ण उसे सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राधा के अश्रु जैसे ही रंगोली पर पड़ते हैं वो काली हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और राधा रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं। सब कृष्ण भी ये देखते रह जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं जाता सिवाय रुक्मिणी के। रुक्मिणी वहाँ जाकर के कहती हैं कि क्या हुआ है राधा, तुम किसी बात से चिंतित हो, परेशान हो तो मुझे बता सकती हो। तभी यहाँ पर कहती हैं राधा कि नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इस बात से दुखी हूँ कि कृष्ण और मेरे प्रेम को कोई कभी समझ नहीं पाएगा। और ऐसी कुछ बात चल रही होती है। यहाँ पर रेवती कृष्ण पर गुस्सा कर रही होती हैं कि आखिर कृष्ण को राधा को खुश करना था, उसकी बजाय उन्होंने उल्टा उससे और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। बलराम दाऊ कृष्ण के फेवर में बोल रहे होते हैं, लेकिन रेवती उन पर भी गुस्सा कर देती हैं और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।